आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों, आज का विषय है कि परमेश्वर का धर्म और राज्य क्या है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि परमेश्वर का धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तु आपको यूं ही मिल जाएगी। दोस्तों, इन सारी बातों को हम गहराई से देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का धर्म और राज्य क्या है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको ये सारी बातें पता चल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मत्ती 6:31 से 34 तक देखें, चले पढ़ लेते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इस दुनिया के लोग इस सोच में पड़े कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। तो परमेश्वर का धर्म और राज्य क्या है, आए वचन के अनुसार देखें हम। रोमियो 14:17 से 20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिसमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगड़े। जी हाँ दोस्तों, पौलुस बताता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन मेल मिलाप और धर्म के काम। और लिखा है कि जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में भी ग्रहण योग्य ठहरता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम मेल मिलाप और धर्म के काम करें। और जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम प्रार्थना कैसे करें, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते वक्त एक शब्द कहा था, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर यानी कि हमारे जीवन में, और तेरा राज्य यानी हम परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएगा तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और हमारे जीवन में राजा ही हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की घटी न रहेगी, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे राजा को आने देना चाहिए, क्योंकि वो राजाओं के राजा है और प्रभुओं का प्रभु और सब कुछ वही है। इसलिए हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने के लिए हमें सबसे पहले उस राजा को हमारे दिल में होना होगा। तब जो राजा हमारे दिल में होगा तो हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की घटी न होगी, क्योंकि जहाँ राजा होगा वहाँ किसी चीज़ की घटी नहीं होती। तो यीशु मसीह राजाओं के राजा है और पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है, तो उसके पास किसी वस्तु की घटी होगी नहीं होगी। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है? वहाँ प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वे रात दिन बिना विश्राम के यह कहते रहते कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था और जो है और जो आने वाला। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को राज्य करने देंगे तो हमें किसी भी वस्तु की घटी न होगी। और हम इस जीवन में परमेश्वर को राज्य करने देंगे तो हमें परमेश्वर उसके राज्य में भी हमें राज करने देगा। और हमें परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। और भी हम वचन को देखेंगे, मत्ती 5:3 से 12,
यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कब? जो मन में नम्र और दीन है उन्हीं के लिए। और भी लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम परमेश्वर को हमारे जीवन में राज्य करने देंगे, और लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म के और राज्य की खोज करो, तो परमेश्वर का धर्म और राज्य क्या है? यही तो है कि मन में दीन होना और परमेश्वर के लिए शोक करना और नम्र होना और धर्म के भूखे और प्यासे होना और दयावंत होना और मन को शुद्ध करना और मेल मिलाप करना और परमेश्वर के धर्म और राज्य के कारण सताए जाना। यही तो है परमेश्वर का धर्म और राज्य। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तो यही सो शांति प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, और यह वह शांति है जो कोई खत्म नहीं कर सकता, और वह शांति जो अनंत काल तक के लिए है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना चाहिए। और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। आए वचन के अनुसार उस वचन को देखेंगे हम। यूहन्ना 18:36 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। यहाँ का हमारा धर्म और राज्य यहाँ का नहीं है। यहाँ तो है सिर्फ, हम गलातियों की पत्री में वचन के द्वारा देखेंगे, यहाँ का राज्य यानी कि धरती पर, यानी कि वो शैतान राज्य चला रहा। वो राज्य क्या है? गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस धरती पर शैतान के राज्य में काम करेंगे और शैतान के राज्य के ही सारे काम करेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आत्मा के अनुसार और परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर का धर्म और राज्य की खोज करने के और भी बातें हैं। क्या है वो? 22 से हम देखते हैं, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया है, तो यह सारे काम जो शरीर के थे वे सब हम क्रूस पर चढ़ा दिए हैं शरीर के। और जो आत्मा के काम है, जो परमेश्वर के धर्म और राज्य के काम है, यह हमारे जीवन में लाना है। और हमारे जीवन में परमेश्वर के धर्म और राज्य के कार्य होंगे तो हमें किसी भी वस्तु की घटी न होगी। इसलिए हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य को हमारे जीवन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? आए वचन के अनुसार देखते हैं। थोड़ा वचन और है, मरकुस 12 उसका 30 से 31 आयत।
और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है तो इन वचनों का पालन हमें करना होगा। और जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य को हमारे जीवन में आने देंगे और परमेश्वर का धर्म और राज्य की हम खोज करेंगे तो हमें इस दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े वो सारी चीज हमें यूं ही मिल जाएगी। प्रभु इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पे आप सभी को आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप हर एक अपने मित्र को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी समझ सके कि परमेश्वर का धर्म और राज्य क्या है और उनकी भी आत्मा बचाई जाए और वो भी परमेश्वर की आशीष ले सके। आप सभी को जय मसीह।